लाने लगी तो उस पर मिट्टी तेल डाला और आग लगा करके वो उसमें ढकेल दिया गड्ढा में और दोनों भागे हम अपने आँख से ही देखे थे। ईटा मार दिया पेट। वही कौन चंदर राय के सतीश? सतीश मारा था। सतीश कै साल पहले? ये 3 महीना पहले तो चलाया है। क्या बात बना करके आपको लोग कौन चलाया? कपड़ा नीचे फुका अपने आग। हम लोग का अगला प्लान ये है कि इंसाफ दिलाना सबसे बड़ी बात है। जो इन लोगों के साथ जो जुल्म जाती जो ही है ना, वो इंसाफ दिलाना और जो कल्प्रिट हैं, जो अपराधी हैं, उनको जेल के अंदर भिजवाना। मुझे शाम में मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दिया गया। जैसा कि गुलनाज की मां ने बताया, अभी हम लोगों ने उनसे बात की है, उन्होंने ये कहा कि 30 तारीख को उन्होंने एफआईआर लॉन्च किया। 30 तारीख के बाद पुलिस को चाहिए था कि जो भी उसमें नामजद लोग हैं, अभी तो उस बच्ची का भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसका डेथ जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड में है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई काफ़ी दिनों के तक। कारगिल चौक पर भी एजिटेशन किया गया, लेकिन पुलिस हरकत में आई परसों शाम के बाद। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के लोग आना जाना कर रहे हैं, बस वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो मालूम तो यही हुआ था कि दोनों में जैसे टेनामनी पहले से था। अब ये जानकारी हुआ कि शाम में उसको आग लगा दी। पे स्टील लगा हुआ है तो अपराधी बैकग्राउंड का रहा है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे लोगों को छोड़ देना, ऐसे लोगों को हमें देना, कहीं ना कहीं मुजरिमों की मदद करना होता है। मिल्लत टाइम्स की टीम इस वक्त वैशाली पहुंची है। वैशाली का रसूलपुर गांव है, जहां पिछले दिनों गुलनाज को दरिंदों ने ज़िंदा जला दिया था। 30 अक्टूबर को ज़िंदा जलाया गया और 15 नवंबर को गुलनाज ने दम तोड़ दिया। ये वही जगह है जहां पर गुलनाज को ज़िंदा जलाया गया था। देख सकते हैं गुलनाज कोड़ा फेंकने आई थी, सुबह का टाइम था, शाम के वक्त गुलनाज कोड़ा फेंकने आई थी। इसी जगह पर उसे ज़िंदा जला दिया गया। फ़िलहाल अभी आसार नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि जहां पर जलाया गया है वो कोई सन्नाटा वाला एरिया नहीं है, बल्कि आबादी वाली जगह है। चारों तरफ मकानात बने हुए हैं। हम कहेंगे कैमरामैन से आपको दिखाए कि चारों तरफ मकानात बने हुए हैं, बिल्कुल शोर शराबा वाली जगह है। और शाम को यहाँ पर ज़िंदा जला दिया गया। और जो घर है गुलनाज का इससे चंद कदम के फासले पर है। हम उनके घर भी चलेंगे, दिखाएंगे, उनकी वालदा से बातचीत करेंगे, उन लोगों से। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो चश्मदीद। और यहाँ कपड़ा देखिए, जो गुलनाज के कपड़े हैं उसे देख सकते हैं कि वो कपड़े हैं जिसमें वो पहनी हुई थी। इन कपड़ों में उसे ज़िंदा जला दिया गया और 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में मौत और ज़िंदगी से लड़ती रही, लेकिन सही इलाज नहीं फराहम हो सका और बिलाखिर 15 नवंबर को उसकी मौत हो गई है। और 17 दिनों बाद एक कलीदी मुजरिम की गिरफ्तारी हुई है। अभी भी उसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। तो ये पूरा मामला है और 15 दिनों में प्रशासन ने कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ के जो लोकल हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये कूड़ा फेंकने के लिए आए और कुछ बदमाश लड़के लोग जो है सो मतलब मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दिए। कितने बजे हुआ शाम में? शाम में मगरिब के टाइम उन्होंने मिल करके शाम के वक्त को यहाँ जला दिया। और जो सबसे ताज्जुब खेज बात यह है कि आबादी वाले एरिया में उन्होंने जलाया, कोई सन्नाटा नहीं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गुलशन परवीन। बाजी थी आपकी? जी, मेरी बहन थी। कैसे पता चला आपको? वो मतलब कि आई थी 5-5:30 बजे कूड़ा फेंकने के लिए यहाँ पे। 2 लड़का पीछे से आया और बोला हमारे साथ चलो शादी करनी। मेरी बहन इनकार कर गए। इसी वजह से मेरी बहन चिल्लाने लगी, तो वो बोला चिल्लाना तो हम तुमको मार देंगे। तो मेरी बहन और कस के चिल्लाने लगी तो उस पर मिट्टी तेल डाला और आग लगा करके वो उसमें ढकेल दिया गड्ढा में और दोनों भागे हम अपने आँख से ही देखे थे, दोनों को भागते हुए। अपने आंखों से देखा? जी, अपने आंखों से देखा था। उसके बाद पुलिस वालों को आप लोगों ने? पुलिस को यहाँ जाने वाले थे, उसके चाचा जाने नहीं दिए। बोल रहे कि चलो पहले हॉस्पिटल में लेके चलो, इसको एडमिट कराते हैं। हम बोले कि नहीं, पहले हमको एफआईआर करना ज़रूरी है, तो नहीं ले जाने दे। वो अपने बचाव के लिए हमको प्राइवेट में ले गया था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए? कितने दिनों तक इलाज हुआ? 7 दिन तक इलाज हुआ। इलाज वगैरह सही से नहीं मिल सका? क्या कितना जला था? जी, पूरा 90% जला हुआ था। 90% जल गया था। 30 तारीख को मगरिब के टाइम में कि उसको जो है कुछ लड़का यहाँ के नज़दीकी के लड़के हैं जो है जला दिया। और जला करके जो है उसको उसका चचा फुफ्फा जो है शायद वो उठा करके बच्ची के साथ में लेकर के हॉस्पिटल तक गए। प्राइवेट नर्सिंग होम में गए लेकर के, मगर ले तो गए सही, इलाज किया होता तो बच्ची बच गई होती, बच जाती है अभी तक। मगर वहाँ जो है बोल रहे हैं कि हम इलाज करा रहे हैं और डॉक्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं,
इसके कारण जो है डॉक्टर जो इलाज नहीं करता था। पेशेंट का जो इसकी माँ जो थी, इसके माँ को बोल रहा डॉक्टर कि पैसा जमा कीजिए तो इलाज करेंगे और नहीं तो हम नहीं करेंगे। पैसा देने के बाद जो मतलब विक्टिम है, सॉरी जो मुलजिम है, उन लोगों ने कहा हम खुद पैसा देंगे। उन लोग वो खुद भर्ती किया कि पैसा हम देंगे और दिया नहीं उन्होंने। उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो आप लोगों ने ख्याल नहीं किया कि खुद से अपने हाथ में ले मामला को? जब हम लोग हाथ में ले रहे तो इसके साथ में जो है यहाँ की शायद कौन किरण देवी थी, ये किरण यादव, बताओ जी, क्या किरण यादव बोली कि ठीक है हम इलाज कराएंगे। फिर वहाँ से रेफ़र किया गया 7 तारीख को, तो हम लोग PMCH में वो रेफ़र करा करके ले गए थे, वहाँ एडमिट कराएं और वहाँ भी मेरी आपी नहीं बच पाई। किरण यादव का घर यही है? जी यही, यहाँ की बहू लगती है। यहाँ की बहू लगती है। तो उसने कितनी मदद की आपकी? वो 10,000 रुपये से मदद की है और वो फिर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा गेम खेल चुके। किरण यादव कैसा गेम खेला उसने? मतलब कि वो हम लोग को बोले कि ठीक है हम चंदा उंदा करके ही बच्चिया को इलाज कराएंगे, लेकिन वो चंदा उंदा सब कुछ ले ली और बच्ची को ठीक भी नहीं कराए, सब पैसा अपने पास में ही रखी है। इलाज के लिए उसने पैसे दिए नहीं, अपने पास रखा? जी सब रखी हुई है। पुलिस वालों ने कुछ मदद की आप लोगों की? पुलिस ने कुछ नहीं मदद किया। कुछ मदद नहीं? कुछ नहीं। क्या कहना था पुलिस वालों का? वो बोला कि ठीक है हम FIR करेंगे और इसके सिवा कुछ नहीं बोला था। अब वो हैं आपके? जी पापा नहीं, पापा एक्सपायर कर गए थे। 2 साल पहले पापा का इंतकाल हो गया। तो ये बच्ची है, पूरी घटना है कि हाँ गुलनाज को जिंदा जला दिया गया। प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिली। किरण यादव फेसबुक पर एक्टिव है, हमेशा वो लेडी एक्टिव रहती है शुरू से या बाहर उसके ज़रिए मामला सामने आया, लेकिन यहाँ इनकी ये शिकायत ये है कि उसने एक गेम खेला या इस मौत को उन्होंने कह लीजिए अपनी आमदनी का एक ज़रिया बनाया इन लोगों की, उन्होंने मदद नहीं की। और जो सबसे बड़ा मसला है कि 15 दिन तक मामला चलता रहा, वक्त पर सही इलाज नहीं मिल सका। अगर शायद सही इलाज मिलता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने किसी तरह की कोई मदद नहीं की। और जब मामला सुर्खियों में आया है, हर जगह पहुँचा है, तो की मौत हो चुकी है, लड़की अब जिंदा नहीं रही है। हम चलते हैं, बच्ची की मां से बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या पूरा मामला। इसके अलावा यहाँ कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे यहाँ मजहर साहब हैं, PFI से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या है पूरा मामला मजहर साहब? पार्टी ऑफ इंडिया के अच्छा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के ज़िला प्रेसिडेंट भी है और यहाँ से महुआ विधानसभा करीब है, वहाँ से इस मरतबा इस पार्टी के नुमाइंदे भी थे। कैसे आप लोग के नॉलेज में मामला आया? ये मामला मेरे नॉलेज में आया 9 तारीख को फेसबुक के ज़रिए किसी ने हमको 9 नवंबर को? हाँ 9 नवंबर। बहुत देर मामला पहुंचा। हाँ हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया 9 के बाद ये जो है तरसों सुबह में ये निकली। पहले तो उसमें देसरी थाना में उसमें हमारे ताल्लुक़ के भाई साहब इनको भी ये किया कि पता लगाइए, तो इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 रोज़ पहले मैसेज आया, लेकिन वो मैसेज से क्लियर हो नहीं रहा था। बहरहाल जो मैसेज से परसों की क्लियर हुआ तो हम यहाँ पहुँचे, लेकिन हमारे लोगों ने वो पटना में हॉस्पिटल में भी मदद किया। वो लोग सामने आएंगे या इन लोगों के बयान से वो सामने आएंगे। और यहाँ तक रसाई हुई, वहाँ कारगिल चौक पर भी एजिटेशन किया गया, लेकिन पुलिस हरकत में आई परसों शाम के बाद। 17 तारीख को मतलब? हाँ तारीख ये याद कर लीजिए, 16 तारीख को। और कल ये तो पुलिस इतने दिनों तक पुलिस पर लोगों ने क्यों तवज्जो नहीं दी? इधर के लोगों से कमी थी या यहाँ के लोगों से? और ये बेचारी गरीब मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी बसर करना और बच्चों की परवरिश करना। हाँ, और ये 5 बच्ची है और 4 बच्चे हैं, तो 5 में से 3 की शादी कर चुकी है, ये इसकी शादी होनी थी। ये सब मामला सामने है और हम लोगों ने इसके मदद के लिए और पुलिस के ऊपर वो नोटिफिकेशन भी किया हमने, और उसके बाद देखा कि भाई लोग हरकत में आई, हमारे सामने लोग गए। तो अब आप लोग की क्या मांग है कि कैसी सजा मिले? इंसाफ चाहिए कि? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हमारी बहन के साथ हुआ वैसे ही तरह उसको फांसी चाहिए। फांसी के साथ? अच्छा, कौन? एक चंदन यादव नाम है एक लड़के का जी, और दूसरा कौन है? सतीश कुमार। इन 2 के अलावा भी कोई और है? जी कोई नहीं है। अच्छा, आप लोग इसी मोहल्ले के? यहाँ पहले भी हिंदू मुसलमान का भी कुछ इस तरह का मामला हुआ या कभी नहीं? ऐसा कुछ कभी नहीं, भाईचारे जैसा रहता है। नहीं तो सब लोग साथ दे रहे विक्टिम का, मोहल्ले के जितने? बिल्कुल देगा, 100% सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब कह रहे हैं कि विक्टिम क्या सजा मिलनी चाहिए? वो तो कानून तय करेगी, हम तय करने के लिए कुछ। लेकिन देर बहुत हो गया ना, 15 दिनों तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस भी तो मतलब मोहल्ले के लोग भी सो रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि सजा मिले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। FIR तो हो चुका था और थोड़ा सा चुनाव का माहौल था, जो इसका दबाव तो इस पे यहाँ के थाना प्रभारी पे था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तो वो सस्पेंड किए गए यहाँ से।
तो एसएचओ को सस्पेंड किया गया। यहाँ से देखिए अगली कार्रवाई क्या होती है, मजीद तफसील हम बताएंगे, अभी बताएंगे कि एफआईआर में क्या लिखा गया है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है। आईओ सस्पेंड हुआ था, थाना प्रभारी नहीं सस्पेंड हुआ था। हमारे जाने के बाद ये मैसेज आया हुआ, इसलिए कि हमारे लोग आकर के यहाँ एसपी को भी बुला करके थाने पर, वो लोग प्रेशर में था कि इसको तजहीज़ तकफीन कर दिया जाए, लेकिन घर वाले, जो जाहिर सी बात है कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपका गुण गाएंगे। तो ये हकीकत बात है कि उस वक्त उसके ऊपर जो बीत रही थी, उसको जिन लोगों ने मदद किया उन लोगों का उसने इंतज़ार किया, उस वजह से तजहीज़ तकफीन में देर हुआ। यहाँ प्रशासन, आवाम की तजहीज़ तकफीन जितना जल्दी हो जाए, हम लोग आए, उसके बाद तजहीज़ तकफीन अमल में आया। आने के बाद फिर हम लोग थाना पर भी गए और यहाँ भी लोगों से बातें हुई, और उसके बाद एक और बड़ा मामला है कि हर मामले पर सियासत हो जाती है। इतना बड़ा हादसा हो गया, मुझे नहीं लगता कोई बड़े लीडर या किसी बड़े पार्टी के कोई रहनुमा यहाँ पर आए हों। कुछ लोग आए हैं तो उनके पार्टी के वर्कर, कुछ लोग आए हैं बड़े नेता वगैरह यहाँ। जी आए थे और चले गए। कौन लोग आए थे? वो बाहर का ही आया था जी, लोकल के कोई नहीं था। तो चलिए अब इनकी माँ से हम बातचीत करेंगे, जो गुलनाज की माँ है, क्या कुछ हुआ था और बताएंगे एफआईआर में क्या है। और ये गुलनाज का घर है जहाँ हम पहुँच रहे हैं, उनकी अम्मी से बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इलाके के हैं, उधर पुलिस भी बाहर मौजूद है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस चुप है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है मुजरिम के ख़िलाफ़ जिस तरह होनी चाहिए। और ये इनकी वालदा है गुलनाज खातून, जिसे ज़िंदा जला दिया गया था 30 अक्टूबर को। इनके वालदा से बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, आपके गम में हम लोग बराबर के शरीक हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ और ऐसे मौके पर बोलना बड़ा मुश्किल होता है। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? हम तो यहाँ घर पे रहते नहीं हैं, हम तो सिलाई करने पटना जाते थे। तो हमारे लड़की को 29 तारीख के डेट में बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो कुछ छेड़खानी किया, तो मेरी लड़की बोली कि तुमसे शादी क्यों करेंगे, तुम हिंदू हम मुस्लिम हैं, हमारा रिश्ता लगा हुआ है, तो नहीं हमसे शादी करना होगा। तो ये बोले कि नहीं, तो बोले कि ठीक है अम्मी आ रही है तो अम्मी को हम बोलेंगे। तो हम 9 बजे रात में 29 तारीख को आए, तो वो हमको बताई कि ऐसा ऐसा अम्मी हमको छेड़खानी किया है, हमको 2-3 थप्पड़ मारा भी। तो बोला ठीक है, उसके गार्जियन को हम जाकर बोलते हैं। तो उसके गार्जियन को सुबह में सवेरे 30 तारीख के डेट में बोले, तो उसकी गार्जियन बोली कि ठीक है, ये गलती महसूस कर लीजिए, अब ऐसा ना होगा। 29 तारीख को 30 तारीख को सुबह में जी। अब वहाँ से हम बोले कि देखिए हम घर पर रहते नहीं हैं, तो नहीं अब से मेरा लड़का वहाँ नहीं जाएगा। तो हम चले आए, बच्ची को बोले ठीक है, उसके गार्जियन को कह दिए। फिर हम काम पर चले गए पटना। तो वहाँ चले गए तो यहाँ 5:30 बजे शाम में मिट्टी तेल छिड़कर आग लगा दिया गया। तो हमारी छोटी बच्ची देखी, वही हल्ला की, हमारे पास कॉल किया 6:30 बजे शाम में। तो वहाँ से हम फिर आए तो उनका चचा फ़ोन किया कि हम अस्पताल ले जा रहे हैं, आप घर पर मत आइए। तो हमको रास्ते से वो ले लिए, तो अस्पताल ले जाकर एडमिट किए। एडमिट करने के बाद डॉक्टर बोले कि केस होगा, तो बोले कि नहीं केस मत कीजिए, कुछ पैसा उनको दे दिए, वो अपना एडमिट कर लिए, केस वगैरह नहीं किए। तो हम 2-2.5 घंटा इंतज़ार किए कि अभी तक प्रशासन क्यों नहीं आया। तो हम वहाँ पर पूछते हुए हमको देखा नहीं था, तो ये टाउन थाना हम चले गए। तो वहाँ से हमारे साथ प्रशासन आए, बस लड़की से बयान लिया गया, लड़की ने बयान दर्ज किए, उसी पर 30 तारीख के डेट में एफआईआर हुआ। उसके कल होकर के फिर हम आए थाना में, तो बोला कि अभी एंट्री नहीं हुआ है। तो फिर 2 दिन के बाद हमको बुलाया, फिर हम 2 दिन के बाद आए तो वो हमको बोल रहा है कि आप मुजरिम को खोजिए, खोज कर बताइए तो हम गिरफ्तार करेंगे। ये प्रशासन ने कहा? जी। तो हम बोले कि वो चोरी किया, हम क्यों खोजने जाएं, ये जिम्मेवारी आपकी है। तो बोला जाइए आप इलाज कराइए, उसको गिरफ्तार किया जाएगा।
उसके बाद फिर हम आए। ये देखिए कितना बड़ा मामला यहाँ पर कि इतना बड़ा जुर्म, क्या जिंदा जला दिया एक लड़की को। सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था। इसके बावजूद प्रशासन एक दुखी माँ से ये कह रहा है कि आप खुद मुजरिम को गिरफ्तार कीजिए, हम नहीं करेंगे। आखिर सवाल है पुलिस पर, सिस्टम पर कि पुलिस किस लिए है? इसे आवाम की रक्षा के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा जाता है, इसलिए उन्हें तनख्वाह दी जाती है पब्लिक के पैसे से, टैक्स के पैसे से। और वो इंसाफ देने के बजाय, कानून को नाफिज करने के बजाय खुद विक्टिम से, मुतासिरा से कहा जा रहा है कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए। आखिर पुलिस किस काम के लिए है? आखिर ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी? ये खुद अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। यानी मुजरिम सिर्फ एक नहीं वो कि जिसने ज़िंदा जला दिया है, बल्कि एक और बड़ी मुजरिम इसमें पुलिस बनकर आ गई है, जो एक माँ से कह रही है कि आप खुद मुजरिम को तलाशिए। आगे क्या हुआ? उसके बाद हम बोले गिरफ्तार क्यों नहीं किए? तो वो बोला कि अभी इलाज कराइए, गिरफ्तार तो होगा ही। हम बोले कि नहीं, हमारे बच्ची का इलाज हो रहा है और नहीं कुछ हो रहा है। तो नहीं, इलाज तो हो रहा है। बोले नहीं, इलाज नहीं हो रहा है। तो वह डॉक्टर रेफ़र कर दिया। तो हम 7 तारीख के डेट में हम PMCH में लेकर एडमिट किए पटना। वहाँ ले जाने के बाद कुछ अस्पताल से दवा मिला और अपने पास से बाहर से दवा लाकर इलाज किए। 17 दिन तक लड़की, 16 दिन तक रही, 17वां दिन लड़की गुजर गई। इस पूरे बीच में मतलब आप लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दिया गया लड़की के पास, जो यहाँ लोकल थाने में? नहीं, वहाँ जैसे हमको इसमें PMCH में नहीं जाने देता था। बोला हम इलाज कराएंगे। कौन? लड़की का चचा? लड़की का चचा श्यामलाल प्रमोद राय, और लड़की का लड़का का चचा, लड़का का चचा एडमिट किया था। उसका नाम है श्यामलाल प्रमोद राय। तो वो हमको धमकी भी दिया कि तुम गांव जाएगी तो तुमको उठा लेंगे, न तो गांव जाना छोड़ दे, या तो केस कंप्रोमाइज़ कर। हम बोला केस तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये देखिए कितनी बड़ी संगीन बात है कि धमकी दी जा रही माँ को कि आप अपने गांव तक मत जाओ। इनका घर है, ये पटना रहती है, काम करती है वहाँ, तो इन्हें घर आने से रोका जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि रास्ते से उठवा लेंगे, और इन्हें देखने तक अस्पताल में नहीं दिया गया। उस पूरे मामले को उसने अपने हाथ में ले रखा। अच्छा, आप मुस्तकिल पटना रहती है, आना जाना दिन में जाती है, रात को आ जाती है? पहले रहते थे पटना, मगर ये लॉकडाउन हुई है जब से हम यहाँ गांव आ चुके हैं, तो अभी रोज जाते हैं, रोज आते हैं। सुबह को जाते हैं, शाम में आते हैं। वहाँ जॉब करते हैं आप? नहीं, सिलाई करते हैं वहाँ। अपना काम है जी, अपना कारीगरी करते हैं। कारीगरी करते हैं टेंट में। टेंट में। घर में कौन लोग रहते हैं? यहाँ मेरी एक छोटी वाली लड़की, एक जो डेट की है गुलनाज खातून, वो एक छोटे वाले लड़के मोहम्मद एहसान, 12 साल के बच्चे। 12 साल के, बस ये 3 लोग यहाँ रहते थे। जी जी। बेटी की शादी कहाँ होने वाली थी? सीतामढ़ी होने वाली थी, बुधनगरा गांव में। कब का डेट था? ये मार्च का डेट था। मार्च का डेट था। तो सीतामढ़ी के बुधनगरा गांव में शादी भी फिक्स थी, मार्च का डेट था। लेकिन सास आई हुई थी, उनके ददिया ससुर भी मिट्टी में शरीक थे, वो उन लोग कल गई हैं। अब प्रशासन के लोगों का क्या कहना है? कुछ प्रशासन के लोग ये कहते हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे। हम उनको बोले कि आपके बात पर हमको विश्वास नहीं है। जब वो 17 दिन में गिरफ्तार नहीं हुई तो क्या विश्वास है? बेटी से कुछ बातचीत हुई आपकी जब वो बीमार थी? हाँ, बेटी से अस्पताल में बात हुई। सारी बात जैसे बेटी बयान की है उसी तरीक़ा से हमको भी वही जो आपने बताया वही सारी बातचीत की, उसी का बोला हुआ है बयान। उसी का बोला हुआ है। तो क्या मांग है आपकी प्रशासन से? हमारे प्रशासन हमको इंसाफ चाहिए। इसका इंसाफ के बगैर जो सरकारी मुआवजा है वो, या सरकारी नौकरी जो है हमारे सदस्य को कोई दिया जाए। तो मतलब ये इनकी माँ है गुलनाज की, इनकी मांग है कि हमारी बेटी को इंसाफ मिले, इनको मुआवजा दिया जाए, इनके परिवार में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक सरकार के कोई लोग आए हैं आपसे मिलने? जी नहीं, अभी नहीं आए। सरकार के कोई लोग नहीं आए? जी नहीं। या विपक्षी पार्टियों के भी? जी अभी कोई नहीं है। ये एक बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। वैसे सोशल मीडिया पर सब लोग दावा कर रहे हैं
कि हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, मुल्क की नेशनल पार्टियां, उसका कोई भी बड़ा लीडर या स्टेट लेवल का लीडर भी कोई यहाँ तक नहीं आया है। सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो 2018 की है। एक फेक तस्वीर है, इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। वो ना तो यहाँ तक पहुँचे हैं, ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया है। और ख़ुद ये जो यादव समाज के लोग हैं, कल उन्होंने एक ट्वीट किया है बड़े दबे कुचले अल्फाज में, जिसका कोई माना नहीं रखता है। यानी उन्होंने भी अब तक इस मामले पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, जबकि मुसलमान उमूमन तवक्को रखते उनसे कि अपोजिशन में हैं, मुसलमान उनका वोट बैंक माने जाते, आवाज़ उठाए, कोई सपोर्ट नहीं किया है। नीतीश कुमार की हुकूमत अब बन चुकी है, नीतीश कुमार में अच्छे खासे मुस्लिम रहनुमा है, लेकिन वहाँ से भी कोई मुस्लिम रहनुमा अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। कई सारे मुसलमान MLC है, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। MIM को बड़ी जीत मिली है बिहार में, मुसलमानों की उनसे भी उम्मीदें हैं, लेकिन MIM के भी जो जीते हुए लोग हैं, जो MIM के सदर हो रहे हैं बिहार में, वो लोग नहीं आए हैं। उनके जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, उनकी एक टीम आई थी, उन्होंने फिर किशनगंज में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी है, उनके भी लोग बड़े पैमाने पर यहाँ नहीं पहुँचे हैं। जो मिली ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम मजलिस मुशावरत है, PFI है या जमात इस्लामी है, उनके जो लोकल लोग हैं, उनकी लोकल बॉडी वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। SDPI के भी जो लोकल लोग हैं वो यहाँ मुसलसल काम कर रहे हैं, इनका आना जाना है, मामले को उठा रहे हैं। और इन लोगों की जो थोड़ी सी पहल हुई है उसकी वजह से इंतज़ामिया हरकत में आई है, लेकिन ये कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी एक मुजरिम फ़रार है कि गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि मामला सिर्फ एक नहीं बन गया, 3 मामले हैं। पहला मामला सेक्सुअल हरासमेंट का है, दूसरा मामला जिंदा जलाने का है, इसको मॉब लिंचिंग भी आप कह सकते हैं, और जो तीसरा सबसे बड़ा मामला है वो कत्ल कर देने का ऐसे मामला है। अभी हमारी वकील से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना है कि फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन सन्नाटा है। मीडिया में भी इस पर कोई चर्चा नहीं है, मीडिया की कोई टीम नहीं पहुंच रही है। मिलर टाइम्स ने कोशिश की है दिल्ली से चलकर कि इस पूरे मामले को दुनिया के सामने लाया जाए, सच्चाई बयान की जाए। उनकी मां है और पुलिस की लापरवाही सबसे ज़्यादा इस मामले में सामने आई है। पुलिस ने अपना कोई भी रोल अदा नहीं किया है, बल्कि 15 दिनों तक पुलिस ने इन लोगों से कहा कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। यानी पुलिस की लापरवाही पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है। कुछ आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा हुकूमत के नाम, प्रशासन के नाम? हम तो कहें तो मेरे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए जी, तो इंसाफ मिलना चाहिए। तो वो पुलिस वाले जिन्होंने आपसे कहा कि आप खुद से मुजरिम को तलाश कीजिए, आपको पता है वो कौन थे? नाम वगैरह उनका मालूम है? और ललन जी थे मालूम। ललन जी कौन थाना के थे? OP थाना के थे, OP चंदपुरा। OP चंदपुरा थाना के। उन्होंने कहा खुद से तलाश कीजिए। जी। तो ये पुलिस एहलकार है जिन्होंने कहा खुद से तलाश कीजिए। हम प्रशासन के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो कुछ लोग पुलिस के दिख रहे हैं, इनसे ज़रा जानते हैं कि इनका क्या काम है। आप लोग कब से यहाँ? हम लोग 3 दिन हो गया यहाँ। 3 दिन से। तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? यहाँ पर इन्हें की सुरक्षा के लिए है। तो आप लोग ने बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया और अभी तक उन लोगों को लग रहा है कि गिरफ्तारी नहीं हुई है मुजरिम की। वो तो थाना वाले लोग नहीं है कि हम लोगों को तो ड्यूटी नहीं है, बाहर से दिया गया है। थाना साहब का कोई संपर्क नहीं? कोई संपर्क नहीं हम लोग। तो कहाँ है, क्या है आप? हम लोग पुलिस लाइन से आए हैं। पुलिस लाइन से जी। तो यहाँ पर आने का मकसद, रहने का मतलब यहाँ ड्यूटी नहीं है कि शिफ्ट बाई शिफ्ट पड़ता है कि यहाँ पर रहिए, सुरक्षा कीजिए कि किधर से कुछ हो, हाला गुला ना हो। तो जो लोकल थाना उससे तो कुछ होगा ना, उसी के ताल्लुक से आप लोग आए होंगे। तो लोकल थाना क्या कुछ कर रहा है इस मामले में? लोकल थाना तो नहीं है, समझे हम लोग से तो कोई बात नहीं होता है लोकल थाना कुछ नहीं। तब देखिए साफ है, लोग पुलिस एहलकार हैं यहाँ पर, 4-5 लोग हैं, सुरक्षा के लिए कह रहे, बॉडी गार्ड के तौर पर घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ खबर नहीं है कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये चौकीदार हैं। आप क्या मामला है, कैसे हुआ ये सब? आप हैं चौकीदार साहब यहीं के? नहीं, आजमपुर का हम चौकीदार। अच्छा, तो कैसे हुआ यहाँ सब ये सब? क्या यहाँ पर सब जो जलने का मामला हो गया, आप लोग को कुछ खबर नहीं हुई? हम लोग को खबर तो बाद में हुआ था। तो कार्रवाई क्यों नहीं की आप लोगों ने? हम लोग तो कार्रवाई कर ही रहे हैं सर। कहाँ कर रहे हैं? 15 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी हुई है, परसों एक हुई है। जिस दिन घटना हुआ 30 तारीख के शाम का टाइम है, समझ गए ना। तो घटना हुआ तो मालूम हुआ कि आग लग गया, लग गया। किसी ने कहा कि आग लगा दिया। हमने वहाँ से आए, चूँकि हमारा ये बैक पड़ता है, हमारा फ्रंट अंदर पड़ता है गांव के अंदर।
तो हम आए तो हम फर्स्ट देखा कि लड़की इसी जगह लड़की कुर्सी पर बैठे हुए अब बुरी तरह से जली हुई है और उसको कपड़ा उपड़ा बदल करके लोग पंखा उनका हौंक रहे हैं। तो हम रिश्ता में उसके खालू भी लगते हैं, गांव के नाते खालू का रिश्ता है। तो हमने कहा कि बेटा ये बताओ कि ये हादसा कैसे हुआ। सबसे पहला हमने ये सवाल किया कि बेटा ये बताओ ये तुम्हारा कैसे ये हादसा कैसे हुआ। तो कहा कि ये पटनिया का लड़का हमको किरासन तेल छीट करके आग लगा के भाग चला। तो लड़की ने खुद बताया? लड़की ने बयान दिया, फर्स्ट बयान। तो हमने कहा थोड़ा सस्पेंशन में आ गया कि भाई पटनिया है कौन। हम सस्पेंशन में आ गए, पटनिया है कौन भाई। तो कहा कि वो सामने 36 लड़का है, वो सामने घर है, 36 लड़का का नाम है, विनय राय का लड़का है। तो हम कहें कि चाहे किसी का लड़का हो बेटा हम आ गए हैं, तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारा पहले इलाज कराएंगे, वो बाद में हम उससे निपट लेंगे, तुम घबराओ नहीं बेटा। स्वयं गाड़ी आया, गाड़ी में आकर के उसके बाद हमारी 10 मिनट के बाद बच्ची आई, जबकि गाड़ी में बच्ची को हमने डाल दिया हॉस्पिटल के लिए। तो हमारी एक बच्ची आई, वेस्टिज की काम करती है, वो आ गई। तो उससे बयान लिया फर्स्ट में वो वीडियो कैमरा करके कि अच्छा बहन ये बता कि ये कौन ऐसा तुमको किया। तो जो हमने बताया वो बच्ची ने बयान दिया कि वो 36 लड़का है, विनय लड़का बेटा। जो पहला वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, जो सारा वायरल भी हो चुका है। जी हाँ, फर्स्ट बयान यही है। हम बोला कि आज 30 तारीख है, 3 तारीख को हमारा इलेक्शन है और सारी दुनिया जानता है कि मुस्लिम यादव एक गुट में है। हम लोग का जो सोच है वो हम बोले कि अभी आपस में हम लोग अगर जूझ जाते हैं तो कल हमारा इलेक्शन है, हमारे इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए तो इससे तो हम बाद में निपट लेंगे कभी भी, पहले हमारे बच्ची का इलाज होना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते हैं, चाहे मेरा लड़का हो चाहे पड़ोसी का लड़का। इलाज हुआ बच्ची का? बच्ची के लिए इलाज के लिए हमने भेजा और वहाँ हॉस्पिटलाइज गई। लड़की की माँ भी नहीं थी, पटना से आ रही थी। हमने कहा ड्राइवर को कि उसको फ़ोन कर दो कि वहीं जरुआ रुक जाए। लड़की की तो माँ करे हमको आने नहीं दिया गया, धमकी दी गई, इलाज नहीं हुआ। वो हॉस्पिटल की बात है, उनकी माँ जाने, हमने हॉस्पिटल में नहीं गए थे, हम नहीं गए थे। तो यहीं तक का मामला है, मामला साफ है। सबसे बड़ा जो संगीन मामला है कि दिन दहाड़े बिल्कुल आबादी है, चारों तरफ लोग हैं, घनी आबादी है, घर है, कोई सन्नाटा नहीं, कोई जंगल, कोई गाछी नहीं, कोई खेत नहीं। और यहाँ पर शाम यानी दिन की रोशनी में दरिंदों ने जिंदा जला दिया तेल छिड़क करके। ऐसी दरिंदगी, मतलब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी जुर्रत और हिम्मत लोगों को मिल कहाँ से जाती है। एक तमाचा किसी को मारते हुए आजकल सोचना पड़ता है कि क्या होगा, वो मार देगा, पुलिस है, प्रशासन है, कानून इतना सख्त हो रहा है, लेकिन जिंदा जला दिया सबकी मौजूदगी में, कुछ सोचा तक नहीं। ये जुर्रत कहाँ से आती है? और जुर्रत यहीं से आती है कि पुलिस जो हमारे मुल्क में बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, पुलिस अपना किरदार निभाने रही है। पुलिस वाले सुन भी रहे हैं, पुलिस वालों ने इनकी माँ से कहा कि मुजरिम को तुम जाओ खुद तलाश करो, ये हमारा काम नहीं है। पुलिस पर सबसे ज़्यादा सवाल है, और जब तक मुल्क की पुलिस नहीं सुधरेगी, कानून नहीं सुधरेगा, क्राइम होते रहेंगे। किसी के भी साथ हो सकता है, मामला हिंदू का नहीं, मुसलमान का नहीं, जाति का नहीं, एक देशवासी का है, एक शहरी का है, एक इंसान का है, एक महिला का है। और उस महिला को ज़िंदा जला दिया और उसके बाद उसके घर वालों को धमकी दी जाती है, माँ को मिलने से रोका जाता है कि घर मत आओ, कंप्रोमाइज़ कर लो हमारे साथ। और अभी तक हुकूमत के लोग नहीं पहुँचे हैं, अपोजिशन के लीडर नहीं पहुँचे हैं, सोशल वर्कर भी नहीं पहुँचे। कुछ लोगों ने मदद भी की, तो उन्होंने लाश पर अपनी तिजारत करने की कोशिश की है। मिला टाइम्स की ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट जारी है और सच्चाई हम दिखा रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। हम चलेंगे जो मुजरिम है, जो मुलज़िमीन है, उनके घर भी कि उनके लोग क्या कहते हैं। और ये देख लीजिए, ये चंदर राय का घर है जो मुजरिम है, जिसने ज़िंदा जलाया था। और बिल्कुल 30-40 कदम का फासला है। सामने देखिए वो तिरपाल लगा हुआ है कैमरा में, वहीं पर घर है लड़की का, गुलनाज खातून का, जिसको ज़िंदा जला दिया गया। और वहाँ से बिल्कुल गिनती करेंगे तो 30 से 40 कदम होगा। सामने मुजरिम का घर है, कल्प्रिट्स का घर है, जिसने ज़िंदा जलाया था। उनके घर पे चलते हैं, लोग क्या कहते हैं। ये वाला है ना। कोई नहीं है क्या यहाँ? किस घर में? अच्छा, चचा भतीजा है। आओ ना बाबू, बोलना तुम कि चचा भतीजा।
और ये वो घर है मुजरिम का जिसने गुलनाज खातून को जलाया था। जो मुजरिम है कलीदी मुजरिम चंदन राय और सतीश यादव। ये लोग कहाँ हैं अभी? अभी घर छोड़ के फरार हैं। अच्छा, ये दोनों कौन है? आपस में कोई रिश्तेदार हैं? आपस में दोनों चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई हैं? जी जी, जो अपराधी हैं जो। तो दोनों अपराधी यहीं रहते हैं? जी, यहाँ इसी मकान में रहते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं है। जिस दिन हादसा हुआ उसी दिन रात में फरार हो गया, तो हादसा के बाद। अच्छा, पुलिस ने चंदन राय को कहाँ से गिरफ्तार किया है? अब ये हमें मालूम नहीं है कि गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ। कल ही वो अफवाह फैला दिए कि हमने चंदन राय को पकड़ लिया, लेकिन अब तक ऐसा मुकम्मल हमको ये नहीं है कि हम पकड़ा या नहीं पकड़ा। चूँकि हम लोग 2 दिन का प्रशासन को टाइम दिया था कि 2 दिन के अंदर अगर अपराधी को आप गिरफ्तार नहीं किए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो कोई नोटिस प्रशासन की तरफ से मिली या इसी लोगों ने ऐसे ही फेसबुक पर छोड़ दिया है, लेकिन हमको इत्मीनान नहीं है कि अपराधी को पकड़ाया या नहीं पकड़ाया। प्रशासन से कोई बातचीत नहीं हुई? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रशासन के लोग आना जाना कर रहे हैं? आना जाना कर रहे हैं, बस वो अपना फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। तो ये मुजरिम अपराधियों का घर है। देख लीजिए, घर में शायद अभी कोई नहीं है, दरवाजे खुले हुए हैं। हम देखते हैं यहाँ कुछ पुलिस ने कुछ नोटिस वगैरह भी लगाया है, नहीं लगाया है। देखिए यहाँ एक नोटिस लगी हुई है, कोर्ट श्री रमेश मिश्रा शेड्यूल एक्स हाई कोर्ट बहरहाल एक पुलिस की तरफ से शायद नोटिस लगी हुई है जिसमें इनको हाजिर होने के लिए कहा गया है। एक और नोटिस इनके यहाँ लगी हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है पुलिस की तरफ से, या कोई मतलब है कि उन्होंने शेड्यूल एक्सल हाई कोर्ट M30 मतलब यहाँ एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें इनसे कहा गया है कि अब थाने में हाजिर होइए, लेकिन वो गायब है। इनके जो दरवाजे हैं घर के वो पूरे खुले। दरवाज़ा इनका क्यों खुला हुआ है? ये लोग खुद खोल करके गए हुए या पुलिस ने आकर के तोड़ताड़ किया है? ये हमें इल्म नहीं है कि ये पुलिस वाले ने, हो सकता है कि पुलिस से मिली भगत होकर के इनका सामान जो है किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि पुलिस वाले ने खुलवा करके ये घरों का सामान इधर से उधर कर दिया होगा, जबकि आज तक 15 दिनों के अंदर में हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया पुलिस। हम आज कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो पुलिस का कुछ पता नहीं है यहाँ, ना यहाँ के लोग पता है। घर इस रूम में ताला लगा हुआ है, इसका ताला खुला हुआ है, या नोटिस चस्पा है, और लग रहे हैं कि लोग पूरे RJD सपोर्टर थे। देखिए मतलब साफ दिख रहा है कि इन्होंने जो गठबंधन की उम्मीदवार थी यहाँ से, क्या नाम है, प्रतिमा कुमारी, उनका इन्होंने अपने गेट पर लगाया हुआ है। हाँ, ये कुछ पॉलिटिक्स में भी थे क्या ये लोग? ये तो अभी नई हमारी विधायक बनी है। घर वाले तो अब हैं RJD से, तो है RJD से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ये पक्के यादव समाज के लोग हैं जो RJD की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, और इन लोगों ने किया। और इसी वजह से RJD के मुखिया भी यानी उनके जो सरबराह है वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब तक उनका दौरा नहीं हुआ है। अभी बिहार के जो रक्षा मंत्री हैं नित्यानंद यादव जी, जो उसका कुछ प्रेशर आता है, तो हमको अंदरूनी मालूम भी हुआ कि प्रशासन क्या करेगी जब ऊपर से दबाव होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऊपर से क्या दबाव है? ऊपर से दबाव है, बगैर दबाव के ये सब चुप खामोश क्यों है? थाना प्रशासन क्यों भाई? आखिर दबाव नहीं है। यहाँ लोग इनके पड़ोसी हैं, इनसे जानते हैं लोग क्या बोलते हैं। लोग को कुछ पता है कैसे हुआ? भाई हमसे रोजगारिया है, हमसे घटना हमसे नहीं देखे। हम कहीं जाते भैंसी लाने। अच्छा, हमसे करबारी है, हमसे जाते हैं माल जाल किनते, अखनी किने हैं जाते हैं लाने। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं? नहीं, हमारा पता नहीं भैया। पता झूठ बोले, हम झूठ बोले वाला हमारा आदत नहीं। ये आपको कुछ पता है चाची? घर है। अच्छा, हुआ घर है। हाँ, हमारे नहीं जानते इसको? जानते हैं इसको आप लोग? हम लोग का तो घर उधर में है। अच्छा, इसको नहीं जानते चंदन राय सतीश यादव को? हाँ, इनको तो पहचानते। कहाँ है ये लोग अभी? ये लोग कहाँ से, हम कहाँ जानते हैं? कुछ नहीं जानते? हम तो नहीं जानते। यहाँ पर इन लोगों ने जला दिया, सही खबर है? जलाने वाला हमको सामने में थोड़ी हुआ ये सब। अच्छा, तो आपको पता चला होगा ना बाद में? अब तो हम कोई भी आदमी बोलता है जो अपने जल गया, कोनो बोलता है जो जला दिया। अच्छा, ऐसा भी लोग बोलता है कि अपने से जल गई वो लड़की? हाँ, कोनो बोलता है जो अपने जल गया, कोनो बोलता है जो जला दिया। हम रहते तब ना देखते। अच्छा, तो आप कुछ नहीं देखे? हम तो देखबे नहीं किए। तो खबर मिली होगी ना कि लोग भागा हुआ क्यों है घर छोड़ के? बोलता है से हम सुनते हैं। अच्छा। हम देखे नहीं ना देख ले। पुलिस आई है आप लोगों से कुछ पूछताछ की है? ना है, पुलिस आई है ना, कोई पूछताछ नहीं की है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस पर लगता है कि प्रशासन चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जो सतीश है चंद्र राय घर छोड़कर फरार है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और
पुलिस भी यहाँ नहीं है, इनके घर के पड़ोस के लोग हैं, रिलेटिव रिश्तेदार हैं, पुलिस ने इनसे भी पूछताछ नहीं की है, इनके पास नहीं आई है। ये लोग वाक़े के बारे में चुप हैं कि हमने नहीं देखा है, अफवाहों की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर ये साफ कर रहे हैं कि पुलिस ने इनसे भी कुछ पूछताछ नहीं की, इनसे मालूम नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, या पुलिस मामले को दबाना चाह रही है, या पुलिस मुजरिमों को गिरफ्तार नहीं करना चाह रही। आपके मोहल्ले की एक बेटी थी, उसको जला दिया गया। जला दिया नहीं, नीचे जलाया है। क्या बात बना करके आपको लोग कौन जलाया? नीचे फुका अपने आग। अच्छा, खुद से आग जला लिया? हाँ, खुद से जलाया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिश्रिया है। अच्छा, तो आप देखे थे? हम देखे से नहीं, हम यहाँ से हल्ला हुआ तो गए थे। कोई लड़का नहीं, 3 गो लड़का मुसलमाने का है, और वो अपने हाथ गया है घर में, अपने चीट करके आग लगाया। खुद से आग लगाया? हाँ, खुद ही आग लगाया। क्यों, कोई वजह, रीजन? कोई वजह नहीं, लड़का से वो जगह खेलता है रोड पर ही, इसीलिए जाकर के किया है, भाग नहीं बोल रहा है भागो, और नहीं भागा तो इसीलिए लगाया। मतलब लड़का लोग उसको बोला भागो? हाँ, भागो एक दिन से, यहाँ डांस न करो, तू जाओ, हम लोग खेलता है, और तब लेकर के वो भागने बोला है, तब वो आग लगाया। तो लड़के लोग ने आग लगाया उसको? नहीं, लड़का नहीं, नीचे लगाया है। जो खुद से तेल ला के आग लगा ली? खुद तेल लगा के आग लगाया है। ये आपका कोई है? कोई है जो आग लगाया, जिस पर आरोप लग रहा है? आरोपी जो है हमारा कोई नहीं है। हम कोई नहीं है? नहीं है, हम जो हल्ला हुआ तो हम लोग को दिया देखने, तकनी कोई आदमी। हमारा घर पाछे है। अच्छा, पाछे है। आपको कुछ पता है भाई? तो ये लोग घर छोड़ के क्यों भागे हुए हैं? घर छोड़ करके भागा हुआ है लेकर के। अब आप चाहे खींच ले, अगर ये अपराधी नहीं तो उनको घर पे रहना चाहिए ना। अब अपराधी नहीं है तो अपराधी पर डर तो सबको है। अच्छा, डर से डर है, आप खींच रहे हैं, यहाँ जाकर कहेंगे वही अच्छी से बोला है, आपको भी अपना डर। पुलिस आई है आपके घर पे? हाँ, कुछ पूछताछ करना? हमारा घर पर नहीं है कोई पुलिस। किसी से पुलिस कुछ पूछताछ करने कुछ नहीं है। तो ये देखिए, बगल वाला अपराधियों का घर है, इनका घर है, पुलिस बिल्कुल पूछताछ करने आई है। ये लोग खुद ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों ने खुद से जला लिया है। मतलब एक मजाक कहिए, मजाक खेज बात कह लीजिए कि इनको कुछ जो इनके ज़ात बरादरी के लोग हैं तो कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से आग लगा लिया। बहरहाल पुलिस चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लोग चुप हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और जो यहाँ यादव समाज के ज़्यादातर लोग रहते हैं, मुस्लिम घर इस पूरे गांव में सिर्फ 100 है, और बिल्कुल 30 से 40 कदम के फासले पर है। यहाँ पर ये अपराधियों का घर है। दोनों चचाजाद भाई थे, चंद्र राय सतीश यादव, और सामने वो घर है। तो अब देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि लड़की ने खुद जलाया, हालांकि लड़की के ये जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की ने खुद लगे हैं, ये जातिवादी आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। ये कुछ नहीं जानते हैं। ये कहते हैं निजी जलाया तो मद्रास से इसका पिता जो विनय राय वो आया, हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, सामाजिक को समाज क्यों झूठ बोलेगा? क्यों आया इलाज कराया? मद्रास से उसका बाप फ्लाइट पकड़ के महाराज से आया, इलाज करने के लिए एग्री हुआ, सही से इलाज नहीं करा पाया। क्यों एग्री हुआ? उसका बेटा नहीं है, अपराधी है, तो क्यों इलाज कराया? क्यों घर छोड़ के भागा? और यादव क्यों नहीं घर छोड़ के भागा? आप पर एफआईआर दर्ज होगा, आप गवाही दे रहे हैं, जातिवादी कर रहे हैं। लेकिन उसका बाप तो बोला ना, उसका बाप तो बोला ना कि हम इलाज कराएंगे। मद्रास से क्यों आया उसका बाप? बरजोरी बोला यही फूका डर। आपको क्यों नहीं बोला गया? डर से। आपका नाम क्यों नहीं लिया गया? हमको नाम लगा तो हमारा नाम चलेगा। आपका भी नाम तो लिया जा सकता है। अल्लाह को बेटा फल्ला को बोला, देखा है ना, उसका बाप मद्रास से आया, उसके माँ को धमकी दे रहा है कि आप घर मत जाओ, हम इलाज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाप को लग रहा है कि हमारा बेटा इसमें इलाज कराओ, तो नाम बोल रहा है, तो नाम बोलता है इलाज कराइए, इलाज का बाप आया ना वहाँ से, कहाँ से आया? तो आप मुजरिम को बचाना क्यों चाह रहे हैं? उसको भी रख दिया, जो बाप बेटा है सब है। तो साफ है कि यहाँ पर लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग चुप हैं तो कुछ लोग मुजरिम को बचाना चाहते हैं। बहरहाल सच्चाई बात यही है कि जलाया गया है, लोग ऐनी शाहिद है, गवाह हैं, और ये लोग घर छोड़ के भागे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, प्रशासन ने इन लोगों से पूछताछ भी नहीं की है। जो भी सच्चाई है हम ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं, और पूरे मामले में सच्चाई अब बेनकाब हो गई है कि प्रशासन की सबसे ज़्यादा लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा यादव समाज के लोग इसमें सबसे ज़्यादा मुलव्विस है, जिन्होंने मुस्लिम बच्ची को ज़िंदा जला दिया, और समाज के लोग चुप हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये आरोपी का घर है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, और इनका पक्ष लेने आए थे कि आरोपियों का क्या कहना है, लेकिन ये लोग घर छोड़कर भागे हुए हैं, घर से फरार रहे। और जैसा कि दूसरी तरफ से कहा गया कि इन लोगों ने धमकियां भी दी थी, पहले कहा था कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, हम इलाज कराएंगे, उसके बाद धमकियां दी गई, और अब घर छोड़कर ये लोग भागे हुए हैं, किसी का पता नहीं है। पुलिस की नोटिस भी यहाँ मौजूद है। उनके फासले पर बगल में गुलनाज खातून का घर है, इनका घर है, पड़ोसी है।
आप लोग कहाँ थे? अरे परवल बोने गया थे, 9 बजे रात में आए हैं। झूठ बात घर से गायब थे सब लोग? हमसे नहीं थे, हम तो ससुराल से कल आए थे। अच्छा, आप ससुराल से, तुम कहाँ थे? हम दियर थे। हाँ? दियर। दिया, ये दिया क्या है? दियर। अच्छा, खेती बाड़ी में थे तो घर बंद था? हाँ, घर तो इन दोनों में पहले से भी कुछ झगड़ा हो रहा था? नहीं, झगड़ा तो हम लोग नहीं देखे हैं। हाँ? झगड़ा कभी ये नहीं पहले देखे। से भी कुछ अपराध हो रहा क्या है, चंदन वगैरह का? नहीं। हाँ? नहीं, पहले से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। पहले से कोई झगड़ा नहीं था। तो आप लोग कब मालूम हुआ कि जला दिया है जिंदा? हम सब देखबे ना कैलिए, जैसे हम सब अली है तो हल्ला फरसाद हल्ला बहुत देख लिए। हुआ? हाँ। पुलिस आई है आप लोगों हाँ, से? नहीं, पुलिस नहीं, हमसे कुछ नहीं कुछ पूछा। नहीं पूछा पुलिस आप लोगों से? नहीं। इधर घर पे आई है पुलिस इसके? हाँ, घर पर आए है, जो यहाँ लहास आ गया है तब। अच्छा, लहास आ गया है तब? हाँ। आप लोगों ने कुछ मदद करने की कोशिश की कि लड़की जल गई है? हाँ, सब पानी लेके गए। पानी लेके गए थे आप लोग बुझाने के लिए? हाँ। उसके बाद कोई और मदद? कोई मदद नहीं। इन लोगों से कभी कुछ लड़ाई बात होती है आपकी? नहीं, अभी कुछ नहीं होता ऐसा? हमरा से कभी अरे हमरा से लड़ाई ना हुई। हम पड़ोसी जी, हम 25 साल से आती, हमरा से लड़ाई हुई तब ना हम मेलजुल है, मोहब्बत हाँ, है? ना हमरा मिलजुल, हमरा से लड़ाई आप लोग की क्या मांगे? को जिंदा जला देगा तो मुजरिम को क्या हो, क्या सजा होनी चाहिए? वो बात ना हम देखबे न कली कि जो हमरा। तो आप चाहते हैं कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सजा हो? देखो हमरा अरे देखो हमरो पापा के ना माथा उठा काट देलक। यहाँ देखिए, उसको बाद में कहिएगा। ये देखिए हमरा यहाँ 12 गो स्टील सेटा हुआ है, यही वही आदमी से। वही परिवार किया? कब किया? अब पूछो ना, वह तो चाचा हथिन खराब है। नहीं, कब किया? पहले से भी अपराधी है? हाँ, तब भाई तो पूछ रहा, बोलेगा तब ना पुलिस। हमरा बोल रहा है, आप डर क्यों रहे हैं? अरे हमरा से तो लड़ाई पहले ही से चल रहा है भाई। तो वो पहले से अपराधी है वो? हम डिलीवरी थे तो हमको 4 ईंटा मार दिया। फिर वही कौन, चंदन राय के सतीश? सतीश मारा था। सतीश कै साल पहले? ये 3 महीना पहले। तो ये देखिए, एक बड़ी बात खुलकर के यहाँ पर सामने आ रही है कि जो मुजरिम है, जो अपराधी है सतीश और चंद्रन, वो पहले से क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका। और जो खुद उसके यादव समाज के लोग हैं यहाँ पर, ये महिला मतलब ये हामला थी, डिलीवरी से थी, और इनको उस दौरान उसने 4 ईंटा मारा और इनको मारा हाथ में। इनके स्टील लगे हुए, 3 महीने का मामला है, देखिए इनके हाथ पे स्टील लगा हुआ है। तो अपराधी बैकग्राउंड का रहा है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे लोगों को छोड़ देना, ऐसे लोगों को हमें देना, कहीं ना कहीं मुजरिमों की मदद करना होता है, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है। तो आप लोग की क्या मांगे, क्या सज़ा हो? तो थाना में गेली रहता, बेलगा देलक रहा। थाना में गए थे? हाँ, तो क्या कहा थाना के लिए पापा के बोले कि माथा खोल दिया, तो जाओ यहाँ नहीं कोई। कौन थाना में गए थे? इस थाना में गए थे, ओपी थाना में। हाँ। तो खाली चना जाना लते। तो सब लोग जानते हैं, मतलब है कि अपराधी बैकग्राउंड का है सतीश और चंद्र राय, और ये लोग थाना में भी गए थे, इनके साथ हुआ था। पुलिस ने उस वक्त भी मदद नहीं की और अब जिंदा जला दिया। इस वक्त भी पुलिस कुछ मदद नहीं कर रही है, कोऑपरेशन नहीं दे रही है, और पुलिस ने एक अफवाह है कि गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक कोई यकीनी खबर नहीं है। यहाँ के लोगों को यकीन है कुछ गिरफ्तारी की बात है। आप लोगों को क्या मालूम है? हमरा सबके जानकारी नहीं, हमको कोई मालूम नहीं है। नहीं, गिरफ्तारी हो रहा नहीं हुई अभी? हम सब अली है 10 बजे रात में तो हल्ला सुन लिया कि हमसे कोई मालूम नहीं। झूठ वाला बात ना, हम चाचा भतीजा आए हैं, तेरा बाद में सब हगामा हो गया, उसको बाद में हम 2 आदमी आया है। हम झूठ बात नहीं बोलेंगे कि नहीं हम देखे हैं ये फलना चीज चिल्ला चीज। हम 2 आदमी आए हैं, वो थी ना हुआ से, हम एजमा से दोगल हूँ, खाली चाकी हो लियो की हो, दोनों को यह बात ना बोली। तो बात साफ है कि जो मुजरिम है अपराधी बैकग्राउंड का है, क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका पहले से है, पुलिस उसे छूट दे रही है। कहीं ना कहीं जो भी थाना है वो भी इसमें बराबर की शरीक है। पुलिस इंतज़ामिया की वजह से अपराधियों के इतने हौसले बढ़े कि उसने सबके सामने में, मोहल्ले में, आबादी के बीच में गुलनाज खातून को ज़िंदा जला दिया। गुलनाज खातून के घर पर इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट नौशाद अंसारी साहब। आप पटना हाई कोर्ट में वकील है, मशहूर सोशल एक्टिविस्ट और पीस फाउंडेशन का सदर हैं। यहाँ गुलनाज खातून के घर पर आए हुए हैं, पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। इनसे जानते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या हुआ है। नौशाद साहब, अब तक क्या इस मामले में कार्रवाई हुई है? जैसा कि गुलनाज की मां ने बताया, अभी हम लोगों ने उनसे बात की है, उन्होंने ये कहा कि 30 तारीख को उन्होंने FIR लॉन्च किया। 30 तारीख के बाद पुलिस को चाहिए था कि जो भी उसमें नामजद लोग हैं, अभी तो उस बच्ची का भी रिकॉर्डिंग मौजूद है और उसका डेथ जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड में है। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई काफ़ी दिनों के तक,
कल या परसों गालिबन एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 नामजद लोग हैं। 30 तारीख को जिन्होंने FIR लॉन्च किया है, तो उसमें तो उस वक्त तो ये FIR में मैंने पढ़ा है, उस जलाने की बात की गई है। उस वक्त बच्ची हयात से थी। अब बच्ची का डेथ 10 तारीख को हुआ PMCH पटना में, तो 10 के बाद अब उसके पास कत्ल का भी इल्ज़ाम उस शख्स पे होता है, कल्प्रिट के ऊपर। और मैं देख रहा हूँ प्रशासन ने कॉपरेशन जैसी करनी चाहिए तो ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले में क्या सज़ा हो सकती है? इसमें कई धाराएं लग सकती हैं और मैक्सिमम सज़ा जो है, चूँकि टॉर्चर का सज़ा भी इसके अंदर इशू बनता है और उसके अलावा कत्ल का भी इसमें इशू बनता है, तो इसकी तो फांसी की सज़ा भी हो सकती है। तो लाइक सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, फिर जलाने का हुआ जी, और फिर कत्ल का हुआ। जी 29 तारीख को बच्चे ने काफ़ी तंग किया था इस गुलनाज को, और ये कहा कि तुमको शादी मुझसे करनी पड़ेगी। लड़की रिफ्यूज़ कर रही थी। उसकी माँ ने भी कहा उसके घर के लोगों को कि भाई तुम अपने बच्चों को समझाओ, और ये बहुत जल्दी में हुआ। 29 तारीख को उसने प्रपोजल दिया और इस तरह से वो जारहाना अंदाज में मिला। 30 तारीख को शाम में उसने कोशिश की कि उसको आग से लगा दें, आग से लगा भी दिया, और बाद में 10 तारीख को उसकी मौत हो गई बच्ची की। अच्छा, अभी जो FIR है उसमें जो धारा है उसके मुताबिक क्या सज़ा हो सकती है? FIR में धारा का जिक्र तो नहीं है, लेकिन अभी तो FIR सिर्फ जलाने की बात की गई है। अब उसके बाद बहुत ही ग्रीवियस आगे FIR में एक बात और ऐड होनी चाहिए, जो कि मुझे लगता है फ्रेश FIR लॉन्च करनी पड़ेगी। शायद उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि FIR लॉन्च करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब तक इन लोगों को हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उन लोग कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट्स मिल जाए, ताकि उस सर्टिफिकेट और उस दस्तावेज़ के साथ वो फ्रेश FIR लॉन्च करें। आप इस केस में कुछ करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बहुत जल्दी कुछ वकीला मिल करके, ख़ास तौर से एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR एक तंजीम है जो कि सिविल राइट्स के लिए काम करती है, तो हम लोग इसके ऊपर पटना में बहुत जल्दी फैसला करेंगे और इसमें इंटरवीन करेंगे हम लोग इस केस में। तो आप एडवोकेट नौशाद अंसारी साहब हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भी एक अलग से जो एडवोकेट की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरवीन करेंगे और पूरे मामले को कोर्ट में लेकर के जाएंगे। यहाँ हमारे साथ अनवारुल हुदा साहब है, मुसलमानों की मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, पटना चैप्टर के आप सदर हैं, बिहार चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी। अनवारुल हुदा साहब, मिली तंजीमें इतनी देर से क्यों पहुँच रही है? अभी इलेक्शन का वक्त था और हम लोग लगातार लगे हुए थे। PMCH में देर से हम लोगों को मालूम हुआ, अखबारात में भी बहुत देर से आया। बहरहाल जब जागा तब सवेरा है। आप लोग क्या कदम उठाने जा रहे हैं? कदम उठा रहे हैं, हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करेंगे कि जो हालात बने हैं इस बच्ची के साथ, जो ज़ालिमाना और जाबिराना जो जुल्म हुआ है, उसके ख़िलाफ़ जो है मुजरिम को जो है कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। और जो ये हमारे जो फैमिली है ये बहुत कसमपुरसी के हालात में है, इनके लोगों को जो है नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लोग आगे ज़िंदगी बसर कर सकें। जो देख करके बच्ची का जो बयानिया है वो देख करके कोई एक आम आदमी, जो कट्टर से कट्टर आदमी का भी जो है दिल पसीज जाएगा। वो खुद वो बयान दे रही है, और उस बयान के बाद भी जो है हुकूमत, कानून जो है सोया हुआ है। इंसाफ कहाँ चली गई, इसको देखने की ज़रूरत है कि आज हमारी इंसानियत शर्मसार हो रही है और उस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और हुकूमत जो सुशासन बाबू हैं फिर से जो है यहाँ पे आ चुके हैं, उनको तो आप होश के नाखून लेना चाहिए और आगे आना चाहिए और मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। तो ये अनवारुल हुदा साहब है, पूरा मामला है। गुलनाज खातून को बस घर से 10 कदम के फासले पर जिंदा जला दिया गया था। वो जगह हमने आपको दिखाई है, ये उनका घर है, और अभी तक लोगों में खामोशी है, प्रशासन का कॉपरेशन नहीं मिला, जिसकी वजह से मुजरिम की जस्ट 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई। एक मुजरिम अभी भी फ़रार है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुजरिमों को सज़ा मिले, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लेकिन जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, जो अपोजिशन में हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी सन्नाटा है। जो लोकल सतह पर जो लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, जैसे अनवारुल हुदा साहब पटना से हैं, नौशाद अंसारी साहब एडवोकेट हुआ हैं, कुछ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो लोकल लोग हैं, YSDPI के लोग हैं, PFI के लोग आएंगे, MIM की जो वर्कर थे वो लोग आए थे। लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता है, इतने बड़े गंभीर मसले पर, इतने बड़े इशू पर खामोश हैं, एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। देखिए आगे इस मामले में क्या होता है। गुलनाज खातून के घर पर यहाँ APCR के एडवोकेट साहब मौजूद हैं, शहजाद साहब, और जमात इस्लामी के भी ज़ियाउल कमर साहब मौजूद हैं। आप लोगों को कब खबर मिली इस मामले की? हम लोगों को परसों खबर मिली। हम लोग को खबर जो है परसों तरसों मिली। परसों तरसों जी इसके खबर। लेकिन ये 30 अक्टूबर का मामला है, तो इतनी ताख़िर कैसे हुई? अब ये कैसे इन लोगों ने, प्रशासन ने दबा दिया, ये तो ताज्जुब की बात है। हम लोगों को कोई खबर ही नहीं, जबकि मालूम हुआ कि 1 हफ्ता वहाँ PMCH में भी रही है, वहाँ डेथ हुआ, वहाँ भी खबर नहीं हो सकी। तो अब आप लोगों का अगला प्लान क्या है सर? हम लोगों का अगला प्लान ये है कि इंसाफ दिलाना सबसे बड़ी बात है। जो इन लोगों के साथ जो जुल्म ज़्यादती जो ही है
है ना, वो इंसाफ दिलाना और जो कल्पिट हैं, जो अपराधी हैं, उनको जेल के अंदर भिजवाना। क्या सज़ा हो सकती है ज़्यादा? इसमें सज़ा तो इसमें मौत की भी सज़ा हो सकती है आपके, और इसके अलावा जो है उम्र कैद भी हो सकती है। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है APCR इसमें क्या सपोर्ट करेगी? इंशाल्लाह हम लोग कानूनी चाराजोई करेंगे इसकी। जमात इस्लामी की तरफ से क्या मदद दी जाएगी? जो भी मदद पड़ेगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कानूनी मदद करेंगे, माली मदद करेंगे, क्योंकि माली तौर पर लोग कमज़ोर हैं। हाँ, माली मदद हमने अभी भी किया है उनको, और भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको करेंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक हो सकेगा। तो ये जमात इस्लामी के लोग APCR है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सब लोग यहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और कोशिश सब लोगों की यही है कि जो मुजरिम है वो कैफर किरदार तक पहुँचे और सख्त से सख्त तरीन सज़ा उन्हें मिले। और अब हम थाना पहुँच गए हैं, पुलिस स्टेशन है चांदपुरा OP, और जहाँ पर हादसा हुआ, गुलनाज को ज़िंदा जलाया गया, उससे बिल्कुल ये वॉकिंग डिस्टेंस है और 100 से 110 मीटर का फासला है। बिल्कुल 100 से 110 मीटर का फासला है, बिल्कुल नज़दीक है। 2 मिनट जाने में लगता है। मैं खुद घर से गुलनाज खातून के यहाँ से पैदल आया हूँ और 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं आने में। तो हम पुलिस स्टेशन में चलते, थाना से अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला इन लोगों ने अब तक क्या कार्रवाई की है। ये तो कितना आदमी तो ले गए लीक पढ़ के, तो हमसे क्या पूछते, बढ़िया पदाधिकारी से पूछना। आपको जो मालूम है बताइए, आपको जो मालूम है। हमको तो मोबाइल सूचना मिले थे, तो आप लोग गए नहीं? 10 कदम के 100 मीटर के फासले पर है। हम तो इलेक्शन ड्यूटी में थे। अच्छा, इलेक्शन ड्यूटी में थे। वहाँ से आए तब तो हम पढ़ के लिया किए ना। थाना में कोई नहीं था उस वक्त? उस समय तो बड़ा बाबू था। करें बड़ा बाबू है अभी यहाँ? नहीं, वो तो निलंबन। तभी कोई बातचीत कर सकते हैं? करिए ना, कर सकते हैं। तो आप बोलिए, आप भी तो बोल सकते हैं ना, आपको मालूम होगा। थाने में आप हैं, यही है ना आप तैनात? आपकी ड्यूटी यही है कि किसी और जगह है? वहीं पर। अच्छा, वहीं पर आपकी ड्यूटी है। तो आप लोगों ने तो उनसे कहा कि आप खुद से तलाश कीजिए मुजरिम को, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है। अब देखिए, ये थाना है लेकिन सन्नाटा है यहाँ पर। 1-2 अधिकारी है, अभी बात नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, तो लग नहीं रहा है कि अभी पुलिस स्टेशन है, पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं है। पकड़ा गया है? कहाँ, किस जेल में है वो? ये अपना हाजीपुर जेल में है। किस बेस में रखा हुआ है? भैया हम नहीं पकड़े, इंस्पेक्टर साहब पकड़े हैं, विशेष वही बताएंगे। अच्छा, तो कोई है जो अभी बात कर सके थाना में? है ना कोई मीडिया से बात करने के लिए? अभी नहीं है कोई? सब निकले हुए हैं इंस्पेक्टर साहब, सब निकाले हुए हैं सबको। अच्छा, उसी संबंध में निकाले हुए हैं। तो देखिए, थाना है, यहाँ कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। हम ये कंफर्म इस बात को कर रहे हैं कि चंदन की गिरफ्तारी हुई है, हाजीपुर जेल में मौजूद है, इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद नहीं है। हम SP DSP से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि SP DSP यहाँ हाजीपुर में होते हैं, आसपास में नहीं है, तो उनसे भी बातचीत करके कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। DM से भी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको क्या सच्चाई है। तो हम मौजूद हैं मिलत टाइम्स की टीम के साथ वैशाली के चांदपुरा में, रसूलपुर हबीबपुर गांव है, और यहाँ 30 अक्टूबर को गुलनाज खातून को ज़िंदा जला दिया गया। उसकी शादी होने वाली थी और उन्हें जलाया था यादव समाज के 2 लड़कों ने, चंदन राय और सतीश यादव ने मिल करके। उन दोनों ने 29 तारीख को उनके साथ छेड़खानी की कि हमारे साथ शादी करो। लड़की ने शादी करने से इनकार किया। उसका रिश्ता सीतामढ़ी ज़िला के बुधनगरा गाँव में ऑलरेडी लगा हुआ था। उसके बाद 30 अक्टूबर को दोनों ने मिल करके मिट्टी का तेल छिड़क करके उसे आबादी वाले इलाके में ज़िंदा जला दिया। उसके बाद लड़की ज़िंदा थी, 15 दिनों तक ज़िंदा रही। उसने अपना बयान दर्ज कराया और कहा कि फ़लाँ लड़कों ने, चंदन राय और सतीश यादव ने मुझे ज़िंदा जलाया है, मेरे साथ ये मामला हुआ। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन ने कोई कोऑपरेट नहीं किया। उनकी मां का साफ कहना है कि पुलिस वालों ने हमसे ये कहा कि आप खुद मुजरिम को तलाश कीजिए, हम गिरफ़्तार करेंगे, इलाज हो रहा है। उनके घर वालों ने, यानी अपराधियों के लोगों ने भी धमकी दी कि आप कंप्रोमाइज़ कर लो, केस मत करो, लेकिन उनकी माटल है, वो इंसाफ चाहती है। सब लोगों की यही मांग है कि कई सारे मामले हो चुके हैं, लिहाजा मुजरिमों को फांसी दी जाए। हमारे साथ यहाँ जितने लोग हैं, अच्छा, लल्लन सिंह परिवार है यहाँ, आइए। कुछ बात करेंगे सर आप लोग? यहाँ जो जिंदा जलाया गया, क्या मामला है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आपको कोई जानकारी नहीं है? हम इलेक्शन के बाद इलेक्शन में थे। तो यहाँ कौन लोग थे? ताला लगा था? नहीं, हम इलेक्शन में, पर्सनल हम इलेक्शन में थे। तो एक साहब बाहर मिले, वो कह रहे हम इलेक्शन में थे। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तरावन पासवान है। आप यहीं थे जब ये पूरा मामला हुआ? गुलनाज खातून वाला केस जो है? थे, यहीं थे। अब तक क्या कार्रवाई की आप लोगों ने इसमें?
ये लोग अफसर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी नहीं ना सर। आप क्या हैं? हम चौकीदार हैं। तो आपको क्या मालूम है? तो आप हैं तो आप ही से जानेंगे। हाँ, तब मालूम तो यही हुआ था कि दोनों में जैसे टेनामनी पहले से था। अब ये जानकारी हुआ कि शाम में उसको आग लगा दी। आग लगा दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? गए पदाधिकारी लोग, गए उसको देखने के लिए। तो गिरफ्तार नहीं किया आप लोगों ने? गिरफ्तार तो एक ठो हो भी किया था। अब हुआ है ना, कल नहीं हुआ है। हाँ। 17 दिन हो गए, लड़की जिंदा थी, उसका इलाज नहीं हो पाया। तो जो 17 दिन तक आप लोग इंतजार कर रहे थे कि लड़की मरेगी तब अरेस्ट करेंगे। नहीं, ऐसा बात तो नहीं था। तो क्या था? गिरफ्तारी जारी था। गिरफ्तारी जारी था। सामने घर है 10 कदम के फासले पर। आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं निकाला कुर्सी जब्ती का, किसी भी चीज़ का? अभी तक नहीं, बाहर है, फिरार है। वारंट जारी है, वारंट निकला हुआ है। क्या है वारंट में? वारंट में गिरफ्तारी वारंट है। गिरफ्तारी वारंट है। अगर नहीं गिरफ्तारी दिया तो? गिरफ्तारी तो हो ही रहा है। अब उसके लिए 17 दिन बाद की गिरफ्तारी हुई है। इतना कहीं सन्नाटा रहता है, कहीं आप बैग चोरी हो जाता है, कल हो के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आप लोग इतने बड़े मामले में 17 दिन बाद अरेस्ट कर रहे हैं, वो भी सब लोग जब हंगामा हुआ है सोशल मीडिया पर इधर उधर, तब हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है अगर नहीं गिरफ्तारी हुई तो आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अभी भी कुर्की करेंगे, उसका घर का तहस नहस कर देंगे, उसको जानवर तानवर सब को अथी कर देंगे। अभी तो उसके घर पे कुछ नहीं हुआ है। कब तक की टाइमिंग? कुछ टाइमिंग है आप लोगों की? कब तक टाइमिंग? न्यायालय के लिए आदेश में भेजा गया है, आ जाएगा उसी दिन कर देंगे। कोशिश करेंगे जी। तो मतलब ये कि प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और इन लोगों का साफ कहना है कि मतलब अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या कार्रवाई इन्होंने की है उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और प्रशासन का फेलियर तो बिल्कुल सामने आया कि इन लोगों ने 17 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं की। अब एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी भी फरार है। कह रहे हैं कुर्सी जब्ती करेंगे, लेकिन कब करेंगे उसका भी कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है इन लोगों पर ऊपर से दबाव हो। बहरहाल ये थाना है, हम थाना ही से आपको डायरेक्ट सच्चाई दिखा रहे हैं कि क्या कुछ किया। और बिल्कुल फासले पर है, यानी यहाँ से 100 मीटर का फासला है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। 100 मीटर यानी थाना की निगाहों के सामने नंगा नाच रचा गया, हरासमेंट हुआ, कत्ल हुआ, जलाया गया और इंसाफ नहीं मिल सका। और अभी तक इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। और यहाँ यादव समाज का गलबा है जिसने ये सब कुछ किया है। तो ग्राउंड जीरो से हम ये सच्चाई आपको लगातार दिखा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद मेराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।